दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, पर क्या आप जानते हैं एक शख्स ऐसा भी था जो इस पर्वत पर चढ़ चुका है, पर वो इस पर्वत पर कैसे चढ़ा? आखिर कौन था वो और ऊपर पहुंचकर उसने क्या देखा और उस शख्स ने ऐसा क्या किया जो उसका गुरु ही उसका शिष्य बन गया? इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। फ्रेंड्स, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिसकी तह तक जाना बहुत मुश्किल है। और इस धरती पर कैलाश पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में साइंस और धर्म से जुड़े लोगों की अलग अलग राय बनी हुई है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनका मानना है कि इस पर्वत पर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से लोगों का इस पर्वत पर चढ़ना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहीं अगर धार्मिक लोगों की बात पर गौर किया जाए तो उनका मानना है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। उनके साथ साथ और भी देवी देवता इस पर्वत पर रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास कुबेर की नगरी है। मान्यता तो ये भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करता है, मरने के बाद उसकी आत्मा का कैलाश पर्वत पर वास हो जाता है। पर आपको बता दें कि साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते। उन्होंने कई बार कोशिश तो की है, पर वो कैलाश पर्वत पर आधा भी नहीं चढ़ पाए। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर्वत पर चढ़ने की जब भी कोशिश करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं उनको तेज आंधी का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि मानो वो गिर जाएंगे। खैर चलिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कैलाश पर्वत कहाँ पे है। दोस्तों, कैलाश पर्वत भारत में नहीं है। ये पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में बसा है। जैसा कि आपको पता है कि तिब्बत चीन की सीमा में आता है, इसलिए कैलाश भी चीन में ही आता है। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के सोर्सेज से घिरा है, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, और साथ ही 2 सरोवर इसके सोर्स हैं। करोड़ों भारतीयों की आस्था का ये प्रतीक है। 6638 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने सिर्फ दूर से ही देखा है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर होने के बाद भी न जाने कितने ही लोग अब तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। अभी तक एवरेस्ट पर 10,657 बार चढ़ाई की जा चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश लगभग हर बार नाकामयाब हुई है। जबकि आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है, फिर भी बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सारी सुपरनैचुरल शक्तियां रहती हैं और इस आर्गुमेंट के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन दोस्तों अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी है। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर दिशा भ्रम हो जाता है इंसान, यानी कि वो अपना रास्ता भटक जाता है। कुछ लोग तो ये भी कह चुके हैं कि यहाँ पर मौजूद सुपरनैचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही इंसान रास्ता भटक जाता है। बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए दोस्तों, कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया है। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में तो ये भी लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। अभी तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है, पर अगर दोस्तों आप इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो शायद आप जान पाए कैसे इंसान के बारे में जिसने न केवल इस पर्वत को छुआ बल्कि इस पर चढ़कर सूरज को बिल्कुल सामने से निकलते हुए भी देखा है। पर आज इस बात को सदियों बीत चुकी हैं और दोस्तों उस इंसान के बाद इस पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं सका। कौन था वो शख्स जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़कर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखवाया? सुनते हैं कि कैलाश पर्वत तिब्बत की धरती पर मौजूद है और ये वो धरती है जहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करना मुश्किल ही नहीं बॉस, इम्पॉसिबल था। तो चलिए जानते हैं इस बच्चे के जन्म से लेकर कैलाश पर्वत तक के सफर की पूरी कहानी। दोस्तों, जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और इसके चाचा चाची ने इस बात का फायदा उठाया और बच्चे की सारी जायदाद को अपने हक में कर लिया। इस बात से इसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी और वो गुस्सा हो गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम अपने चाचा चाची से इस बात का बदला लेना। जब बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो वो एक गुरुजी के पास गया और वहाँ जाकर कई सालों तक तंत्र मंत्र विद्या सीखी और इसके बाद उसने अपनी तंत्र विद्या की मदद से अपने चाचा चाची के घर पर ओलों की बारिश करवाई और अपने चाचा चाची को मरवा दिया। फिर वो खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा और जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और बहन का स्वर्गवास एक बीमारी के चलते काफी दिन पहले ही हो गया और वो इस बात से बहुत दुखी हुआ। इसके बाद उसने सोचा कि अध्यात्म की राह चुननी चाहिए। ऐसा सोचकर वो वहाँ से निकल पड़ा। अध्यात्म के ज्ञान के लिए उसने गुरु को चुना। उस गुरु ने उसे समझाया कि अगर तुम सच में अध्यात्म का ज्ञान चाहते हो तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर ध्यान करो, क्योंकि तुम्हें वहीं से असली ज्ञान मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि उस इंसान का नाम था दोस्तों मिलारेपा। गुरु की बात को मानकर मिलारेपा अपने कुछ अनुयायियों के साथ कैलाश पर्वत की यात्रा की ओर निकल पड़े। जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो रास्ते में गुर्ल सेही नाम की एक जगह पड़ी। जब मिलारेपा उस जगह पर पहुँचे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी और ऐसा लग रहा था मानो देवता उनका स्वागत कर रहे हो। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें मानसरोवर झील मिली। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठे, वहाँ पे आराम किया और फिर वहीं पर उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म के प्रचारक नवोरम चुरम से हुई।
उन्होंने मिलरेपा से पूछा कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो मिलरेपा ने उनसे कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाने के मकसद से यहाँ पर आया हूँ। इस बात पर नवोरम ने उनसे कहा कि यहाँ पर वही आ सकता है जो बौद्ध धर्म को मानता हो। इस पर मिलरेपा ने उनसे कहा कि हमारे गुरु ने कहा है कि कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान लगाने से ज्ञान मिलेगा। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस हुई। इस बहस का नतीजा ये निकला कि जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुँचेगा उसका ही कैलाश पर्वत पर हक होगा। मिलरेपा ने नवोरम की ये शर्त स्वीकार कर ली और थोड़ी देर आराम करने के मूड से वो वहीं पे बैठ गए। लेकिन नवोरम ने अपने उस समय को ना बर्बाद करते हुए कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। और जब नवोरम कैलाश की चोटी तक पहुंचने वाले थे तभी मिलरेपा के एक दोस्त ने जगाया और कहा कि क्या आपको कैलाश पर्वत पर ध्यान नहीं लगाना है। उस पर मिलरेपा ने कहा कि बिल्कुल लगाना है और तुरंत उठकर वो कैलाश की तरफ बढ़ने लगे। उधर नवोरम जैसे ही कैलाश की चोटी पर पहुंचे वैसे ही सूर्य निकलने लगा और सूरज की तेज रोशनी के कारण नवोरम वहाँ पर खड़े न हो सके और थोड़े से पीछे हो गए। उनके पीछे होते ही मिलरेपा कैलाश की चोटी पर पहुँच गए और दोनों हाथों से सूर्य नमस्कार करने लगे, जिस वजह से सूरज की किरणें मिलरेपा के अंदर एंटर करने लगी। ये देखकर नवोरम समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है और दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। मिलरेपा ने उन्हें माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। इसके बाद मिलरेपा ने कैलाश पर्वत से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे वहाँ पर एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। तब मिलरेपा ने उस पर्वत की ओर इशारा करते हुए नवोरम से कहा कि ये पर्वत बौद्ध धर्म के लिए है और तुम यहाँ से कैलाश पर्वत को देख सकते हो। तब से दोस्तों उस पर्वत को छोटे कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये थे मिलरेपा जिन्होंने कैलाश की चढ़ाई पूरी की और सालों तक वहाँ पर साधना भी की। इस बात को जानकर आपको भी हैरानी होगी कि जिस गुरु ने मिलरेपा को ये समझाया कि तुम जाकर कैलाश पर ध्यान लगाओ, वही गुरु आगे चलकर मिलरेपा के शिष्य बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि वो पहले इंसान थे जो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर चढ़े और उनके बाद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर